फिल्मी दुनिया की चमक दमक हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी का अंतर कई बार बेहद बारीक होता है। राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच काम को लेकर अक्सर टकराव होता था, लेकिन यह खटास उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गई थी। 1970 में जब हेमा मालिनी और संजीव कुमार के रिश्ते में दरार आ रही थी, उस समय राजेश खन्ना ने कुछ ऐसा किया जिसने संजीव कुमार को गहरी ठेस पहुंचाई। दरअसल संजीव और हेमा दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन संजीव की मां चाहती थी कि हेमा अपना करियर छोड़कर घर संभाले, जबकि हेमा की मां इस बात के खिलाफ थी। इस संघर्ष के कारण उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन राजेश खन्ना ने संजीव से बदला लेने के लिए एक चालाक तरीका निकाला। संजीव कुमार की बायोग्राफी में हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा ने इस किस्से का जिक्र किया है। एक इवेंट में संजीव कुमार और हेमा मालिनी को एक साथ बुलाया गया, वहीं राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ आमंत्रित किया गया था। उस वक्त संजीव और हेमा के बीच दूरियां आ चुकी थी, लेकिन संजीव को यह नहीं पता था कि राजेश खन्ना भी वहां मौजूद होंगे। संजीव समय से पहले ही इवेंट वेन्यू पर पहुंच गए थे और कुछ समय बाद राजेश खन्ना ने धमाकेदार एंट्री की। राजेश खन्ना ने हेमा का हाथ पकड़ा और यह देखकर संजीव कुमार को गहरी ठेस पहुंची। किताब में लिखा है, संजीव को अपमानित महसूस हुआ और वह दुखी हो गए। हेमा भी हैरान थी, क्योंकि वह केवल राजेश खन्ना के कहने पर उनके साथ आई थी और उन्हें इस दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वह समझ गई कि इस बात ने संजीव को बहुत दुखी किया है। इस घटना के बाद संजीव कुमार सीधे स्टेज से नीचे उतरे और ऑडियंस से दूर खड़े हो गए। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। संजीव और हेमा के रिश्ते में पहले से खटास आ चुकी थी और राजेश खन्ना के साथ हेमा की यह एंट्री उनके रिश्ते पर और अधिक बुरा असर डाल गई। किताब में लिखा है, संजीव के दोस्तों ने उन्हें समझाया कि राजेश ने जानबूझकर उन्हें अपमानित किया था, लेकिन संजीव ने इसे दिल से ले लिया। कुछ ही समय बाद संजीव और हेमा का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। दोनों के बीच खटास बढ़ती गई, क्योंकि वे अपनी मां की इच्छाओं के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे। किताब में यह भी बताया गया है कि राजेश खन्ना की इस चाल ने उनके रिश्ते को तोड़ने में आग में घी डालने का काम किया। संजीव कुमार, जो हेमा को बहुत चाहते थे, आखिरकार इस मुश्किल दौर से बाहर नहीं निकल पाए और दोनों अलग हो गए। इस तरह हालात और परिवार की जिद ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। इस अलगाव का असर संजीव कुमार पर इतना गहरा हुआ कि वह इससे कभी उबर ही नहीं पाए। इसी दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ी। समाज और परिवार की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन दूसरी तरफ संजीव कुमार इस हार्ट ब्रेक से टूट गए। उनका दर्द उन्हें नशे की ओर ले गया और वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारते रहे। क्या यह केवल किस्मत का खेल था या उनके रिश्ते को बचाया जा सकता था? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।